स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार पैटर्न का टाइप 1 देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे। बस दोनों में डिफरेंस आपको बस इतना देखना है कि पिछले पैटर्न में आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना था कि हर रो में कितने स्टार प्रिंट होने हैं, यानी कि हर रो में उसमें सेम नंबर ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे थे। लेकिन इस पैटर्न में आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और वो कितने नंबर में बढ़ रहे हैं? एक एक नंबर में। और आप अगर इसको सही से देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार, पाँचवीं रो में 5 स्टार, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6th रो होती तो 6 स्टार हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि जितने भी नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो रो के नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जबकि पिछले पैटर्न में आपको ये सब नहीं ध्यान रखना था। रो कितनी भी हो, नंबर ऑफ स्टार्स कांस्टेंट थे 5, है ना। अच्छा, लेकिन इस बार आपको हर रो में उतने ही स्टार प्रिंट करने हैं जो उसकी रो होगी, ठीक है। हर रो में आपको उतने ही स्टार प्रिंट करने हैं जिस नंबर की वो रो होगी, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और हमने ये भी बताया था आपको कि आउटर लूप जो है वो आपका रो के लिए काम करेगा और जो इनर लूप है वो आपका कॉलम के लिए काम करेगा, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा कहने का मतलब क्या हो रहा है। यानी कि आपका जो इनर लूप है वो डिपेंड करना चाहिए आउटर लूप पे, ठीक है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टार्स कांस्टेंट नहीं बल्कि उस रो नंबर के बराबर ही चलाने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है। तो हम लोग यहाँ पर उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, है ना। फिर दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं जो कि आपकी क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच फंक्शन के लिए यूज़ होगी, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो हम लोगों ने मेन फंक्शन भी डिफाइन कर लिया और ये मेन फंक्शन की बॉडी हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर हमें पता है कि हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यानी कि हम यहाँ पर 2 काउंटर वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो हमने i और j 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लिया ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए, है ना। अच्छा, फिर अब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी लूप चलाने की। तो हमने फॉर i = 1 से चलाया, i <= हमें 5 रो प्रिंट करानी तो हम 5 ही चलाएंगे और i++ कर लिया, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। फिर ये आउटर लूप की बॉडी हो गई। फिर इसके तुरंत बाद ही हमने इनर लूप स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब हो गया ये नेस्टेड लूप हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, लेकिन बस अब हमें यहाँ पर j में जो कंडीशन टेस्ट करानी है, ठीक है, तो वो होगी आपकी i के बराबर। क्यों होगी वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने क्या कर लिया, j++ कर लिया। फिर हमें पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो इनर लूप है वही रेस्पॉन्सिबल होगा प्रिंट करने के लिए स्टार, है ना। फिर अब क्योंकि यहाँ पर फिर से हमने ब्रेसेस नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि जो इनर लूप है वो केवल इसी printf स्टेटमेंट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो आपके आउटर लूप के लिए काम करेंगे। यहाँ पर हम आउटर लूप में क्या कर रहे हैं, सिंपल सा \n कर देते हैं ताकि ये नई लाइन पर लाने के लिए फोर्स करे, ठीक है। और बस आपका प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये हमने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। अब हम इसको रन करा के दिखाते हैं, फिर आपको एक एक स्टेप क्लियर कर देंगे। देखिए ये आपको आउटपुट मिल गया। अब देखिए पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार, पाँचवीं रो में 5 स्टार, है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है वो भी देख लीजिए। हम इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं ताकि हमको एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करके समझ में आ जाए, है ना। ये हो गया। अब हमने F7 का यूज़ किया तो देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है तो मेन पे पहुंच गया। ये मेन फंक्शन हो गया। अभी देखिए प्रीवियस आउटपुट दिखा रहा है, जैसे ये
फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वैसे ही वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, यानी कि अभी आई की वैल्यू कितनी है 1, और आई क्या लेस आर इक्वल टू 5 है, हाँ है, यानी कि कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, तो फिर इनर लूप में आ गया। इनर लूप, अब आई की वैल्यू 1 के लिए जे फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जे की वैल्यू भी 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है, तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, देखिए एक स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब जे में इंक्रीमेंट हो गया तो जे की वैल्यू तो हो गई 2, लेकिन आई की वैल्यू तो 1 ही है, यानी कि दूसरी बार ये टेस्टिंग फेल हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये करेगा आपको फोर्स करेगा। देखो अभी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस स्टार के, यानी कि पहली रो के तुरंत बाद। ठीक है, जो स्टार है उसके बाद तुरंत प्रिंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो देखिए कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पर आ गया, यानी कि इसने फोर्स कर दिया उसको नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए। ठीक है, और फिर वो इंक्रीमेंट करने पहुंच गया आउटर लूप के काउंटर वेरिएबल में। ठीक है, अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, जो कि 5 से छोटी है। ठीक है, अब फिर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू तक चलेगी, तो आई की वैल्यू तो 2 है, तो जे अभी 1 ही है, तो 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी, तो एक स्टार फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2 और आई की वैल्यू भी 2 है, तो फिर ये स्टार प्रिंट कर देगा, यानी कि 2 स्टार। लेकिन जैसे ही आई जे की वैल्यू 3 होगी वैसे ही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आई में इंक्रीमेंट करने पहुँचेगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चलेगी, है ना। तो यानी कि अब की बार ये 3 स्टार प्रिंट करेगा, 3 स्टार प्रिंट कर दिए, है ना। देख भी लीजिए आउटपुट। ठीक है, फिर ये आपका न्यू लाइन पे फोर्स कर देगा। ठीक है, फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगी, तो ये 4 बार चलेगा, है ना। इसी तरीके से ये प्रोसेस होती रहेगी। देखिए 4 स्टार प्रिंट कर दिए। अब लास्ट में आपका 5 के लिए चलेगा, 5 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी आउटर लूप की, है ना। तो ये 5 बार प्रिंट करता रहेगा, नई लाइन पे आ गई। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी 6, तो कंडीशन आउटर लूप की ही फॉल्स हो गई, तो इनर लूप में तो जाएगा ही नहीं। तो देखिए गेट सीज फंक्शन पर आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया। आई थिंक आपको ये भी प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा कैसे नेस्टेड लूप वर्क कर रहा है, कैसे डिपेंडेंट हो गया हमारा इनर लूप आउटर लूप पर, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।